बंगाल का गणित, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकल मूव है, ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि कंसोलिडेट ना हो जो अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस वोट है। लेकिन शरद प्रधान लखनऊ में आप बैठे हैं, बेहद महत्वपूर्ण जगह है लखनऊ इस समय देश की राजनीति के लिहाज से, और लखनऊ की तस्वीर ब्लर्ड है। अभी किसी को नहीं पता। अजय राय के हवाले से एक बयान ये भी चल रहा है कि समाजवादी पार्टी की अपेक्षा ज्यादा मुफीद अलाय बीएसपी लग रहा है कांग्रेस को। तो ये यूपी की तस्वीर क्या कहती है इंडिया ब्लॉक के हवाले से? देखिए जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है यूपी में, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं है। दोनों एक दूसरे में मीन में एक निकालते रहते हैं। आपने देखा जब चुनाव हो रहे थे राजस्थान मध्य प्रदेश में, तब भी ये हुआ, एक दूसरे के तू मैं चल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, खासतौर से कुछ पर्टिकुलर नेता कांग्रेस के, अजय राय और वहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ और यहाँ अखिलेश यादव के बीच में। आज की डेट में भी आप देखिए कुछ ना कुछ ये इस तरीके की पिन प्रिक्स एक दूसरे को देते रहते हैं। ठीक है। जबकि हकीकत यह है कि इनको अपने अपने अगर खेमों में अगर जोर तरीके से जोर दे करके काम करें तो उससे इंडिया ब्लॉक मजबूत, क्योंकि यहाँ मेनली देखिए इंडिया ब्लॉक में मेन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं। और ये बीच बीच में बीएसपी का जो सवाल आता है, सबको मालूम है कि बीएसपी की बात सिर्फ दिखाने के लिए हो रही है, क्योंकि बीएसपी के बारे में ये आम धारणा बन चुकी है कि बीएसपी पूरी तरीके से बीजेपी की गोद में है। उनको चाहे ईडी सीबीआई का डर होना भी लाजमी है उनके लिए, तो इस वजह से वो बड़ी लो प्रोफाइल पे रहती है। मायावती बस इलेक्शन टाइम में थोड़ा एक्टिव हो जाती है, वो उसके और तमाम वजह हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना शायद इसलिए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, जिससे वो दलित वोट जो फ्लोट कर रहा है, मायावती का बहुत सारा दलित वोट अब भी फ्लोट कर रहा है, जो उनसे खिसक रहा है, उनको दिख रहा है कि मायावती का कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव बगैर कांग्रेस को कॉन्फिडेंस के लिए 16 कैंडिडेट्स का ऐलान कर देते हैं, ये डेंट है इंडिया ब्लॉक को। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वही तो मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में एक दूसरे में डायलॉग की बहुत कमी है। और कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी क्या है कि कांग्रेस में कोई एफर्ट नहीं है पार्टी को रिवाइव करने का, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यवश है। अच्छा। जब ये अजय राय आए थे बड़ी उम्मीदें थी, दिखा रहे थे कांग्रेस वाले कि यहां होगा, लेकिन वहां पे अभी भी इंटरनल कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि वो आपस में ज्यादा लड़ते रहते हैं बजाय उससे लड़ने के जिनसे लड़ना चाहिए उन्हें। नहीं, अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक तरफ अगर मैं रख दूं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक सीट छोड़कर, और वो ऑब्वियस है बनारस की बात कर रहे हैं, एक सीट छोड़कर बीजेपी अपने सारे सांसदों के टिकट काटेगी। इतना ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है अखिलेश यादव? ये देखिए ये सब पोस्चरिंग नहीं, ये तो पोस्चरिंग है। सबको मालूम है कि अखिलेश यादव को तो उन्हें जो अपने पार्टनर हैं उनके बारे में तो पता नहीं है, बीजेपी की कहां से खबर होगी उन्हें। तो ये तो पोस्चरिंग की बात है और कुछ ना कुछ कहना है इसलिए बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का होने वाला है, बड़ा इलॉजिकल बात है कि सिवाय बनारस के बाकी सीटें काट देंगे। लेकिन अखिलेश यादव को जरूरत है अपने आप को मजबूत करने की, जमीन पे और ज्यादा उतरने की। देखिए उन्होंने बहुत लेट उतरे हैं जमीन पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके की प्रिपरेशन इंडिया ब्लॉक की होनी चाहिए यूपी जैसी स्टेट में भाजपा से लड़ने के लिए, मोदी से लड़ने के लिए, वो बड़ी लेट शुरुआत हुई है। उसमें भी कांग्रेस का एफर्ट बहुत कम है। तो जरूरी है कि कांग्रेस और जागे सोते से एक्टिव हों ये लोग। प्रियंका गांधी कहां है किस भगवान जाने, वो तो सीजनल लीडर हैं, वो आती रहती हैं। तो इसलिए मतलब लड़ाई में इंडिया ब्लॉक कम से कम यूपी में नहीं दिख रहा, बहुत कुछ कर सकता है। इंडिया ब्लॉक यूपी में लड़ाई में नहीं, लड़ाई में अभी नहीं दिख रहा है। जो कुछ है समाजवादी पार्टी का है, और समाजवादी पार्टी को यह जरूर डर है कांग्रेस के साथ कि क्योंकि मुस्लिम्स उनसे डिसइल्यूजन्ड हो गए थे, तमाम मुस्लिम इश्यूज पे समाजवादी पार्टी खामोश रहती थी, जबकि मुस्लिम वोट की वजह से वो समाजवादी पार्टी कहां से कहां बनी है। तो इस वजह से नाराजगी थी। तो यह लग रहा था कि मुस्लिम वोट ड्रिफ्ट कर जाएगा कांग्रेस में। लेकिन कांग्रेस की आज तक की जो स्थिति है, वो कांग्रेस अपने आप को इस लायक नहीं बना पाया है कि दिखाए कि वो भी प्लेयर है जमीन पे। लेकिन अभी तो क्यों डालेगा वो? 11 दिन यात्रा अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। 11 दिन रहेगी यात्रा यूपी में। इससे ही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये सोती हुई कांग्रेस जागे, कहां राहुल गांधी जाते हैं और कितने एक्टिव होते हैं। और मुझे तो एक और ताजुब है कि यहाँ पे वो जो ईवीएम का इश्यू है उसको लेकर के विपक्ष
ज्यादा जोरदार तरीके से उठा ही नहीं रहा है मुद्दे को, जबकि इतना सब कुछ सामने आ चुका है, सबने देखा है। खाली एक आध दफे स्टेटमेंट देते हैं, तो सिर्फ अखिलेश एक यादव चुनौती ट्वीट कर नहीं है देते शरद प्रधान, हैं। ऐसा जो मान लें जमीनी स्तर पे कि भाई जिस सीट तरीके की शेयरिंग भी एक्टिविटी होनी चुनौती चाहिए है। उसकी बहुत कमी है।